हाय, पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले वीडियो में मैं आपको फिर एक नई जानकारी देने के लिए आया हूं। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है शॉर्टहैंड के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको शॉर्टहैंड आती है या वो सीख रहे हैं या उनको बेसिक नॉलेज इंप्रूव करनी है। तो आज का जो यूनिट है फ्रेजोग्राफी। फ्रेज होते क्या है और फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेज बनाने के कुछ नियम होते होंगे, वो नियम क्या हैं। अगर फ्रेज के नियम पता लग जाएंगे तो हम फ्रेज खुद बना लेंगे, इजीली बना लेंगे। और एक अच्छे फ्रेज में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं आपने शॉर्टहैंड सीखी, लेकिन इतना डीपली नहीं सीखा। और आज वाले वीडियो में आपको सीखने को मिल रहा है, तो आपने वीडियो एंड तक देखना है। एक फ्रेज की क्या क्वालिटीज होती हैं, फ्रेज कैसे बनते हैं, स्मॉल सर्किल से फ्रेज बनाए जा सकते हैं, लार्ज सर्किल से फ्रेज वो सारे रूल मैं आज आपको बताऊंगा। और क्वालिटीज तो पता लगेंगी, फ्रेज सभी आपको अच्छा फ्रेज कौन सा होता है, उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। लार्ज सर्किल, स्मॉल सर्किल, एसटी लूप से फ्रेज बनाए जा सकते हैं। डबलिंग से भी फ्रेज बनते हैं। डबलिंग से फ्रेज कैसे बनते हैं, उनके क्या नियम है। हाविंग से भी फ्रेज बन सकते हैं, हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। ओमिशन करने से फ्रेज बन सकते हैं, बिल्कुल हाँ बन सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको आज वाले वीडियो में मिलेगी। और इसको देखने के बाद जो स्टूडेंट्स थ्योरी का एग्जाम देना चाहते हैं, 12th क्लास में स्किल सब्जेक्ट शॉर्टहैंड है, थ्योरी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो थ्योरी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आज वाली सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, आंसर भी बताऊंगा, और फ्रेज के नियम, अच्छे फ्रेज की क्वालिटी सब कुछ मिलने वाला है। फ्रेज से रिलेटेड, एडवांस फ्रेजोग्राफी से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन आज वाले वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो आपने एंड तक देखना है। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो ज्यादा इंट्रो ना देते हुए शुरू करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है फ्रेजोग्राफी, एडवांस फ्रेजेस। फ्रेजोग्राफी चैप्टर के थ्योरी में पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर का डिस्कस किया जाएगा। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि फ्रेजोग्राफी क्या होती है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ फ्रेजोग्राफी। आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन का नंबर भी देंगे। सबसे पहले हेडिंग देना है फ्रेजोग्राफी। व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर रिटन विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल, इट इज़ कॉल्ड फ्रेजोग्राफी। जब दो या दो से ज़्यादा, यानी मिनिमम 2 होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा शब्द बिना पेन या पेंसिल को उठाए लिखे जाते हैं, तो उनको हम फ्रेजोग्राफी कहते हैं। शॉर्टहैंड में ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं अगर ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए फ्रेजोग्राम। आपको सारी चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। फ्रेजोग्राम क्या होता है, तो फ्रेजोग्राम सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे, फ्रेजोग्राम द आउटलाइन ऑब्टेन्ड as a result of joining of two or more word forms in shorthand has been given the name phraseogram। जो आउटलाइन बनती है 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों को जोड़ने से और बिना पेन पेंसिल उठाए, तो उसको हम फ्रेजोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ ए फ्रेजोग्राम। एक अच्छे फ्रेजोग्राम की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो आपको आंसर क्या देना है। सबसे पहले जैसे कि हम पहले हेडिंग लिखते हैं और उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। तो पहली क्वालिटी है ए फ्रेजोग्राम शुड बी इजी टू राइट। लिखने में इजी, आसान होना चाहिए। फ्रेज शुड नाइदर असेंड टू फार अबव द लाइन, ज़्यादा अब लाइन से ऊपर ना हो, नॉर डिसेंड टू फार बिलो द लाइन, ज़्यादा लाइन से नीचे ना हो, बिकॉज इट स्पॉइल्स द स्मूथ रनिंग ऑफ हैंड, ताकि हाथ स्मूथ चलने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, फ्रेज शुड बी लेजिबल, यानी आसानी से पढ़ा जाने वाला, लिखा जाने वाला होना चाहिए। द फर्स्ट वर्ड फॉर्म ऑफ ए फ्रेज शुड ऑक्यूपाई इट्स ओरिजिनल पोजिशन। जो पहला वर्ड होगा फ्रेज का, वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर रहेगा। इन विच इट वुड बी रिटन इफ इट स्टूड अलोन, जहाँ जिस पोजिशन पर वो लिखा जाता है वहीं पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वर्ड फॉर्म ऑफ ए फ्रेज हाउ कैन दे, आपको लिखना है
वुड बी रिटन ऑन द लाइन, तो ये ऑन द लाइन रहेगा। एज द फर्स्ट वर्ड हाउ स्टैंडिंग अलोन इज रिटन ऑन द लाइन, जैसा कि हाउ ऑन द लाइन होता है तो इसी तरह बाकी के जो है वर्ड्स जुड़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट जो इसकी क्वालिटी है, वॉवल्स में बी अवॉइडेड वाइल राइटिंग अ फ्रेज, फ्रेज में वॉवल को अवॉइड करना चाहिए। वॉवल्स में बी रिटन वेयर द सेम आउटलाइन रिप्रेजेंट टू और मोर फ्रेज, अगर कोई सिमिलर आउटलाइन बन रही है उससे मिलती जुलती तो आप उसमें वॉवल लगा देंगे, अदरवाइज वॉवल अवॉइड किए जाने चाहिए। पेन और पेंसिल शुड नॉट बी लिफ्टेड अनलेस द होल फ्रेज इज कंप्लीट, पूरा फ्रेज एक साथ लिखना है, पेन और पेंसिल को नहीं उठाना, उसी को हम अच्छा फ्रेज कहते हैं, गुड फ्रेज माना जाता है। और ये थे फ्रेज के गुण, क्वालिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। आपने करना क्या है कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपने नोट करने हैं अपने नोटबुक में, और नोटबुक में नोट करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लासीफाई द फ्रेजोग्राफी। अब फ्रेजोग्राफी के भी कुछ क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, आपने हो सकता है इतनी डीप स्टडी की है नहीं की है, तो आज मैं आपको बताता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेज। वी कैन क्लासीफाई फ्रेजोग्राफी अंडर द हेड्स। कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है? ऑर्डिनरी, सिंपल, एक फ्रेज होते हैं ऑर्डिनरी यानी साधारण, सिंपल फ्रेज, एडवांस फ्रेजोग्राफी, दो तरह के फ्रेज होते हैं। इनको हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन मीन वर्गीकरण करना। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज ऑर्डिनरी एंड एडवांस फ्रेजोग्राफी? और ये ऑर्डिनरी और एडवांस फ्रेजोग्राफी क्या होती है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको आंसर क्या देना है? सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल यानी ऑर्डिनरी फ्रेज। इन ऑर्डिनरी फ्रेजोग्राफी टू और मोर वर्ड्स लेटर्स आर ज्वाइंड टूगेदर इन देयर इंडिविजुअल फॉर्म एंड नो मटेरियल चेंज इज मेड इन देयर ओरिजिनल शेप। तो वही शेप रहेगी जो ओरिजिनल शेप है, लेकिन इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी टू और मोर वर्ड्स या लेटर्स की, तो वो सिंपल फ्रेज कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है, तो आपने ये सारे एग्जाम्पल अपने नोटबुक में रजिस्टर में नोट करने हैं। अब देखते हैं एडवांस फ्रेजोग्राफी का क्या मतलब हुआ। इन एडवांस फ्रेजोग्राफी सर्कल्स, लूप्स, हुक्स आर एम्प्लॉयड। नॉर्मल फॉर्म नहीं होगी, इसमें सर्कल होंगे, लूप होंगे, हुक्स होंगे। हाविंग एंड डबलिंग प्रिंसिपल आर आल्सो अडॉप्टेड। हेल्प ऑफ ओमिशन इज आल्सो टेकन। तो ये सब चीज़ें जहाँ होंगी वो एडवांस फ्रेजोग्राफी कहलाते हैं। दस लॉन्ग फ्रेज कैन बी रिटन एट वन स्ट्रेच विदाउट लिफ्टिंग द पेन। इससे क्या होगा? लॉन्ग फ्रेज भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें हाविंग है, डबलिंग है और हुक्स है, लूप है, सर्कल है, तो ये लॉन्ग फ्रेज को शॉर्ट करके बनाया जाता है। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट विल बी द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट वर्ड फॉर्म ऑफ ए फ्रेजोग्राम? फ्रेजोग्राम की पोजीशन क्या रहेगी? और अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने पहले हेडिंग लिखना है, फिर उसके बाद आंसर क्लियर करना है। द फर्स्ट वर्ड फॉर्म ऑफ ए फ्रेजोग्राम मस्ट ऑलवेज ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन विच इट वुड हैव बीन रिटन। पहले जो वर्ड की जो पोजीशन है वो वही रहेगी जिस पर वो लिखा जाता है। इफ़ इट स्टूड अलोन, जैसा वो अकेले में लिखा जाता है। जैसे आई हैव हैड, इफ़ यू वर, ही शुड बी। आप एग्जाम्पल जरूर देंगे जब भी आप कोई रूल क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कैन द फर्स्ट वर्ड फॉर्म इन ए फ्रेजोग्राम बी रेज्ड और लोअर्ड? क्या हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं ऊपर या नीचे? पोजीशन ऑफ फ्रेजोग्राम, अगर ये प्रश्न आता है तो आपने पहले हेडिंग देना है। ए फ्रेजोग्राम शुड बी ईजी टू राइट। इट शुड नॉट असेंड टू फार, ज़्यादा नीचे ना हो और ज़्यादा ऊपर भी ना हो, जैसा कि हमने पहले बताया। एंड इट मस्ट बी लेजिबल व्हेन इट रिटन, और पढ़ने योग्य होना चाहिए, जैसा कि आई थिंक यू शुड बी, ही विल बी, व्हाट कैन बी। ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, और अपनी पोजीशन लिए हुए होना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर ये दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ना मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कई बार जल्दबाजी में हम पूछा कुछ और होता है, आंसर कुछ और दे आते हैं और मार्क्स नहीं मिल पाते।
तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अक्सर आती है। तो अब देखते हैं, एनलिस्ट द वर्ड विच आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सर्कल इन फॉर्मिंग एडवांस फ्रेज। एडवांस फ्रेज और स्मॉल सर्कल से कैसे बनते हैं और क्या होता है। तो आंसर देखते हैं, एडवांस फ्रेजेस बाय सर्कल एस। स्मॉल सर्कल मीन्स सर्कल एस। बाय यूजिंग स्मॉल सर्कल इन फ्रेज आर यूज्ड फॉर एज। इससे हम एज लिखते हैं, हैज, इज, हिज, अस। तो इनसे फ्रेज स्मॉल सर्कल से बनते हैं, जैसे एज फास्ट एज द मैटर, फ्रॉम अस, स्मॉल सर्कल से अस बनाया, एज इट वर, इन हिज ओपिनियन, इट हैज़ बीन, इट इज़ नॉट, प्लीज़ लेट अस नॉट। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए और हर तरह का एग्जाम्पल आपको दे दिया है। तो अगर ये प्रश्न आता है तो आपने यही आंसर देना है और आपने ये सारे आंसर अपनी नोटबुक में रजिस्टर में नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फॉर विच वर्ड अ लार्ज इनिशियल सर्कल इज यूज्ड इन फॉर्मिंग एडवांस फ्रेज। एडवांस फ्रेज बनाते समय लार्ज इनिशियल सर्कल से जो फ्रेज बनते हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। तो आंसर जब लिखेंगे, सबसे पहले हमने हेडिंग लिखना है, लार्ज सर्कल इन फ्रेजेस। इनिशियल लार्ज सर्कल में बी यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। उसके लिए निम्नलिखित हैं जो जिसके लिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है एज वी के लिए यूज होता है, एग्जाम्पल आपके सामने है एज वी वाले। एज एंड डब्लू, एज एंड डब्लू, जैसे एज वेल एज। तो एस डब्लू के लिए हम लार्ज सर्कल यूज करते हैं, तो एज और डब्लू यहाँ यूज हुआ है। एज एंड एस, जैसे एज सून एज पॉसिबल। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। द मिडल एंड फाइनल लार्ज सर्कल में बी यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। मिडल में और फाइनल में कैसे यूज होता है, इज एंड एस के लिए, जैसे इट इज सैड, इज और एस मिलकर हमने दो एस से फ्रेज बना लिया। हिज एंड एस, जैसे फॉर हिज सेक। एस एंड एस दो सर्कल हैं, इन दिस सिटी। एस एंड हैज, दिस हैज बीन। एस एंड इज, दिस इज। तो ये लार्ज सर्कल से बनने वाले फ्रेज हैं और आपने इसी तरह एग्जाम्पल भी देने हैं जब आपने आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन, एनलिस्ट द वर्ड, एनलिस्ट द वर्ड्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय एस टी एंड एनएसटी लूप। एसटी और एनएसटी लूप से बनने वाले जो फ्रेज हैं यानी वर्ड्स हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से फ्रेजेस हैं जो एसटी और एनएसटी से बनते हैं। सबसे पहले एसटी एंड एनएसटी लूप, ये हम हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद एसटी लूप इज यूज्ड फॉर फर्स्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, एट फर्स्ट कॉस्ट, वेनसडे फर्स्ट। क्लियर। एनएसटी लूप जो है वो नेक्स्ट के लिए यूज होता है, जैसे वेनसडे नेक्स्ट, सैटरडे नेक्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। अब देखते हैं 11 क्वेश्चन में पूछा गया है, एनलिस्ट द वर्ड विच आर रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड एल हुक। आर और एल हुक से बनने वाले एडवांस फ्रेज के बारे में पूछा गया है। तो हम आंसर क्या देंगे, यूजेज ऑफ आर एंड एल हुक इन एडवांस फ्रेजोग्राफी। द आर एंड एल हुक आर यूज्ड इन रिप्रेजेंटिंग अ फ्यू मिसलेनियस वर्ड्स। कुछ मिसलेनियस यानी विविध प्रकार के वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं, जैसे इट अपीयर्स, इन आर व्यू, बाय ऑल मीन्स, इट इज ओनली नेसेसरी, in the early part, they will only be। clear। next question number 12 आपकी स्क्रीन पर, enlist the words which are represented by n hook। ये भी हुक वाला क्वेश्चन है लेकिन यहाँ n हुक पूछा गया है और n हुक से बनने वाले वर्ड्स बताने हैं। इन फॉर्मिंग एडवांस फ्रेजेस, एडवांस फ्रेज जो बनते हैं, हुक n इन एडवांस फ्रेजेस यूज्ड फॉर ऑन, देन, ऑन, बीन इन एडवांस फ्रेजेस। अब इसके एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गोइंग ऑन, एन का हुक ऑन का काम कर रहा है, ओल्डर देन, एन हुक से हमने देन बनाया, आई हैव बीन, बीन है। इसी तरह कैरिड ऑन, आवर ऑन, आई हैड बीन, स्मॉलर देन देयर ऑन,
इस तरह से आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, आप अपनी ओर से कोई एग्जाम्पल इसी तरह का कोई आप भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही आपने एग्जाम्पल देने हैं, आप एग्जाम्पल अपनी ओर से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन, एनलिस्ट द वर्ड विच आर रिप्रेजेंटेड बाय एफ वी। एफ और वी हुक से जो बनने वाले फ्रेजेस हैं, एडवांस फ्रेजेस बताने हैं। और एफ और वी जो हुक है यूज होता है एडवांस फ्रेज बनाने में हैव के लिए, जैसे हु के साथ हैव, ऑफ के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, आफ्टर मंडे आफ्टरनून, इवन मंडे इवनिंग। और कुछ और फ्रेज हैं इन सच फ्रेजेस जैसे एट ऑल इवेंट्स, इन टू इफेक्ट। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके नोट करने हैं और इनको लिखने का मकसद ये है कि आप इसको एक बार लिख लेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा और आपकी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव हो जाएगी, तो प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरह से। तो आपने इन सब को लिखना है। इसके लिखने के लिए आपको वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आप लिख लिख कर अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन, फॉर विच वर्ड सर्कल एस एंड शन हुक। सर्कल एस हो और शन हुक हो, उससे कौन कौन से फ्रेज बनाए जा सकते हैं, देखते हैं कौन कौन से फ्रेज हैं। इन एडवांस फ्रेजेस सर्कल एस एंड शन हुक इज यूज फॉर एसोसिएशन, क्लियर, जैसे लेबर एसोसिएशन, योर एसोसिएशन, पॉलिटिकल एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, explain by giving suitable examples the use of halving principle। halving principle से बनने वाले एडवांस फ्रेज कौन कौन से हैं। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है और ये 12th क्लास के या ITI के या पॉलिटेक्निक के एग्जाम में थ्योरी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। इससे क्या होगा, आपका बेसिक स्किल भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो हाविंग प्रिंसिपल से बनने वाले फ्रेजेस पूछे गए हैं। हाविंग प्रिंसिपल किस लिए यूज होता है, सबसे पहले हम बताएंगे फॉर द वर्ड इट, जैसे इफ इट इज नॉट, दो एग्जाम्पल हो गए। टू के लिए एबल टू मेक। फॉर द वर्ड नॉट के लिए जैसे यू मे नॉट, you will not। for the words would and word जैसे this would या this word। for t in the word time में t जो है having principle यूज होता है। at all times, for some time। तो ये फ्रेजेस हैं जो having principle वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है आपकी स्क्रीन पर। एक्सप्लेन बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स द यूज ऑफ डबलिंग प्रिंसिपल। अब हाविंग के बाद डबलिंग प्रिंसिपल से बनने वाले एडवांस फ्रेज पूछे गए हैं। तो डबलिंग प्रिंसिपल से हम अदर बनाते हैं, जैसे सम अदर और सम अदर वे। डियर, डबलिंग प्रिंसिपल डियर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे माई डियर मदर, माई डियर फेलो सिटीजन्स, माई डियर सर, माई डियर सिस्टर। ऑर्डर के लिए भी हम यूज़ करते हैं डबलिंग प्रिंसिपल, जैसे इन ऑर्डर दैट और इन ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं फॉर द वर्ड देयर। दो स्पेलिंग होते हैं देयर के, एक THEIR होता है और एक देयर ये। आई नो देयर इज, अपॉन देयर, आई हैव बीन देयर, फ्रॉम देयर। तो दोनों तरह के देयर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ये जो वर्ड देयर के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राइट एनी 4 एडवांस फ्रेजेज इन शॉर्ट हैंड फॉर्म बाय ओमिटिंग कॉन्सोनेंट सिलेबल। ओमिशन से जो बनते हैं वर्ड्स फ्रेज जो हैं उनके बारे में पूछा गया है। ओमिशन करके कैसे बनेंगे, कॉन्सोनेंट में बी ओमिटेड एज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग फ्रेज। निम्नलिखित फ्रेज में कॉन्सोनेंट ओमिट है, जैसे आपने लिखना है मोस्ट प्रोबेबली, तो यहाँ टी ओमिट है यानी गायब है। इन दिस मैनर एम ओमिट है। इन रिप्लाई आर ओमिट है, जो ब्रैकेट में है वो ओमिट है। वर्थ वाइल इथ ओमिट है। इन फैक्ट एफ ओमिट है। एनिमल लाइफ
एनिमल, 2 एल है, 1 एल ओमिट है। नेक्स्ट मंथ, टी ओमिट है। मस्ट बी, फिर टी ओमिट है। द सिलेबल कॉन, कहीं कहीं कॉन ओमिट है, जैसे आई विल कंसीडर, ये फ्रेज है तो कुछ फ्रेज में कन ओमिट हुआ है। एंड द कंट्रेरी, इनटू कंसीडरेशन, तो ये काफ़ी सारे फ्रेज एग्जाम्पल हो गए। आप कोई 2 एग्जाम्पल जरूर देकर आएंगे जब भी आप रूल एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन, राइट एनी 4 एडवांस फ्रेजेस इन शॉर्ट हैंड फॉर्म बाय ओमिटिंग लोगोग्राम। ऐसे वर्ड बताने हैं जिसमें ओमिशन तो है, लोगोग्राम का ओमिशन होना चाहिए। जैसे लोगोग्राम जो ग्रामेलॉक्स का ही एक रूप है लोगोग्राम। तो लोगोग्राम ए ओमिट है, फॉर ए टाइम, क्लियर, फॉर ए टाइम। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, 2 एग्जाम्पल हैं। द लोगोग्राम कहाँ ओमिट है, ऑल द वे, फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑफ ओमिट है, आउट ऑफ प्लेस। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ऑफ द ओमिट है। फैक्ट ऑफ द मैटर। पेक्यूलियर सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, टू ओमिट है। हैविंग रिगार्ड टू, इट अपियर्स टू मी, टू ओमिट है। एंड ओमिट है। अगेन एंड अगेन, मोर एंड मोर, और ओमिशन है। मोर और लेस, 1 और 2। विद ओमिट है। इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद देयर। बाय ओमिट है। साइड बाय साइड, इन ओमिशन है। बियर इन माइंड, बॉर्न इन माइंड। तो ये जहाँ लोगोग्राम ओमिट हैं वो वर्ड्स हैं। और इसी में एक एग्जाम्पल और है, हैव, कहीं कहीं हैव ओमिट होता है। देयर मस्ट हैव बीन, तो लोगोग्राम जो ग्रामेलॉक्स का ही एक रूप है, तो ये ओमिशन लोगोग्राम का। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, भी आजकल थ्योरी वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले क्या पूछा गया है, देखते हैं। पहला ब्लैंक, एडवांस फ्रेजेस आर फॉर्म्ड बाय, यहाँ ब्लैंक है। एडवांस फ्रेजेस कैसे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय द लोगोग्राम, यानी आंसर आपको नीचे दिए हैं। ओमिशन, लोगोग्राम ओमिट हो जाता है तो एडवांस फ्रेज बन जाता है। डबलिंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इन फॉर्मिंग एडवांस फ्रेजेस फॉर द वर्ड्स। डबलिंग प्रिंसिपल किस लिए यूज होता है, सामने आपके स्क्रीन पर इन देयर, देयर है, देयर के दोनों स्पेलिंग है, डियर के लिए, अदर के लिए। तो डबलिंग प्रिंसिपल इन वर्ड्स के लिए यूज होता है। एडवांस फ्रेजेस आर फॉर्म्ड बाय ओमिटिंग, ओमिटिंग क्या ओमिट होता है, सिलेबल या फिर कॉन्सोनेंट, क्लियर, ये आपके सामने थर्ड का आंसर। फोर्थ, हाफ लेंथ कॉन्सोनेंट, बीच में ब्लैंक है, इज यूज फॉर फॉर्मिंग एडवांस फ्रेजेस फॉर द वर्ड वर्ड्स एंड वुड। वर्ड और वुड के लिए क्या ओमिशन, क्या जो है हाविंग होता है, हाविंग होता है, डब्लू को हाफ कर देते हैं और उससे जो है वर्ड एंड वुड फ्रेज बनता है, एडवांस फ्रेज। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ब्लैंक वाला, हाविंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इन फॉर्मिंग एडवांस फ्रेजेस फॉर द वर्ड्स। अब हाविंग वाला वर्ड्स जो है वो आपको सारे बताने हैं, जैसे इट है, टू है, नॉट है, वुड है, वर्ड है, क्लियर। नेक्स्ट, राइटिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल इज कॉल्ड फ्रेजोग्राफी, क्लियर। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने देखे और टोटल क्वेश्चन आपको 19 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं। और आज का वीडियो आपने एंड तक देखा, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने की कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज का वीडियो, आज की ऑनलाइन क्लास यहीं एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।